और जब मैं उन लोग से मिलना गया तो ये आईसीयू इंचार्ज। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, प्रबंध निदेशक राज अस्पताल, आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। तो कुछ 1 महीने और हफ्ते भर पहले, अराउंड 40 डेज़ प्लस, सो एक बच्चा यहाँ एडमिट हुआ, एक लड़का। तो वो केस जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बहुत ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त, हाई वेलोसिटी इंजरी, बारिश में जैसे आम पाई जाती है, सड़क दुर्घटना थी। उसमें पॉलीट्रॉमा था, मतलब मल्टीपल जगहों पे उनकी चोट थी। सर पे इंजरी, अंदर में उनकी ब्लीडिंग, छाती में थोड़ी सी इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड, नेक, कमर में इंजरी, और इसके साथ साथ पाँव में बहुत ही बुरा क्रश इंजरी उनका था। आमतौर अगर चिकित्सा सुविधाएं उनको न प्राप्त होती तो ये कहना अनुचित नहीं होगा कि बचना भी मुश्किल था। खुदा न खास्ता वो यहाँ पहुँचे हैं, सदर अस्पताल लातेहार से रेफ़र हुए थे रिम्स के लिए, और फिर वो सीधा राज अस्पताल आए। राज अस्पताल में उनका जो है उचित चेकअप किया गया, उनको आईसीयू में एडमिशन की गई, उनके हीमोस्टासिस और रक्त रिसाव को रोका गया, उनके संक्रमण के लिए उनको दवाइयाँ दी गई, और वेंटिलेटर का भी सपोर्ट इनिशियली दिया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोमाटोज थे और खुद से जैसे उठना बैठना या कहना या खाना वो सब नहीं कर सकते थे। तो 1 महीने जो उनकी इलाज चली है उसमें उनके न्यूरो के ऊपर इलाज चला है, उनके चेस्ट के लिए इन्फेक्शंस के लिए इलाज चले, उनके लोअर लेग के लिए भी इलाज चला जहाँ पे उनको चोट थी। शुरू में उस पर सर्जरी नहीं की जाती है, उसको पहले देखा जाता है कि पेशेंट जो है स्थिर हो जाए। वो स्थिर हुए, फिर उस पर ऑपरेट भी किया गया। मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, पाँव को भी नहीं छोड़ा जा सकता था, पाँव का संक्रमण शरीर को अफेक्ट कर सकता था, सर का जो मामला था वो पूरे शरीर को अफेक्ट कर सकता था। पेशेंट को हमेशा एज अ होल और एज ए पूरी तरह संपूर्ण रूप से इलाज किया जाता है, इसलिए पाँव के डॉक्टर पाँव का इलाज कर रहे थे, और उन्होंने उसमें वाजिब अपने सर्जरी भी की, उसके ऊपर उनके ड्रेसिंग्स भी चले और सारा देखा जा रहा था। विगत कुछ दिनों पहले उसमें एक कंडीशन डेवलप हुई जिसको नेक्रोसिस कहते हैं। जब कोई मरीज़ की प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यूनिटी, इनबिल्ट इम्यूनिटी कम हो जाती है तो कीटाणु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सेम दवाइयाँ जो उन पे चलाई जाती है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पोस्ट ऑपरेटिवली नॉन कॉम्प्लिकेशन है कि ऐसा हो ही सकता है कि रेयर ऑफ द रेयर में नेक्रोसिस, या जिसको कहते हैं टिश्यूज़ में संक्रमण आक्रामक रूप से उसकी उत्पत्ति हो। ये जनरली 24 से 48 घंटे के भीतर डिटेक्ट होती है। तो हमारे डॉक्टर ने भी इनको डिटेक्ट किया था, क्लीनिंग भी की थी, और एम्पुटेशन का भी जो है उन्होंने, हमारे जो चिकित्सक है डॉक्टर अभिषेक भाई ऑर्थोपेडिशियन, उन्होंने जो है इसका सलाह दिया था, जिसकी अनुमति हमें नहीं मिली। हमारी कोशिश ये थी कि हेड इंजरी से तो उबर रहे हैं, देख रहे हैं कि इतना ही सुधार था कि थोड़ी सी आंखें रिस्पॉन्ड करती थी, थोड़ा सा फिंगर्स मूवमेंट था, लेकिन इसके अलावा ये नहीं कि कमांड रिस्पॉन्ड करे या वो उठ के बैठे या खा सके। वो पूरे समय राइल्स ट्यूब फीडिंग पे ही 1 महीना रहे हैं। शरीर की इम्यूनिटी उनकी डाउन थी। चूँकि हमारे पास प्रोटोकॉल्स है, चूँकि हमारे पास उसके ट्रीटमेंट करने के स्कोप है और हमारी काबिलियत भी रही है, इसलिए हमने उनको अन्यथा रेफ़र भी नहीं किया, और जो सही इलाज करना चाहिए वो करते रहे। आखिरकार ये जो नेक्रोसिस सेट इन हुआ, इसके चलते और एम्पुटेशन का परमिशन नहीं मिल पाया। एक तरह से कहूँगा कि ये भी उसका कहीं ना कहीं एक भागीदार रहा है कि अगर हम इन्फेक्शन के सोर्स को हटा पाते तो शायद हम कुछ और बेहतरी उनमें ला सकते थे। फिर भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस थोड़े कम थे। सारे फैक्टर्स को देखते हुए मरीज़ ने जो है अंततः वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और संक्रमण कह सकते हैं, हेड इंजरी का भी उसमें अपना रोल है, और इम्यूनिटी डाउन होने के चलते जो है वो फाइनली इससे उबर नहीं पाए। और एक 40 दिन और उसके ऊपर की जद्दोजहद के बाद, सारे प्रोटोकॉल्स लगाने के बावजूद भी, मरीज़ को काउंसिल करते हुए, उनके अटेंडर को काउंसिल करते हुए, उनसे परमिशन ना मिलने के बाद भी हम लोगों ने अपना इलाज जारी रखा, और लेकिन अंततः मरीज़ गुजर गए। तो ये इसकी पूरी एक तरह से मैं कहूँ संक्षिप्त विवरण है। मैंने बहुत टेक्निकल जार्गन्स थोड़े से अवॉइड किए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। आज सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ने भी संज्ञान जांच टीम पहुंची, किस तरह से आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? एक तरह से मैं कहूँ तो हमें बहुत इस बात की खुशी है कि एक सही पद्धति से इस केस की अब जांच की जा रही है। कुछ दिनों पहले अस्पताल में बहुत ही एक दुखद सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जहां हम ना एक्सप्लेन कर पा रहे थे, ना हम कह पा रहे थे। आप सभी ने देखा ही होगा। आज मैं आप लोग का शुक्रिया करता हूं कि ये मौका हम लोगों को दिया है कि हम कुछ कह सक रहे हैं। हम चीफ मिनिस्टर सर के आभारी हैं। हम जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं, उसके साथ पूरा कोऑपरेशन करने को रेडी हैं। हमने अपने उनके फाइल्स उनको दिखाए हैं, हमारी बिलिंग भी दिखाई है, हमारे सारे ड्रेसिंग और ऑपरेशन के नोट्स और सर्जरी के नोट्स आज दिखाए हैं। अभी कुछ देर पहले ही वो लोग यहाँ से जांच करके गए हैं,
और जिस भी तरह के डॉक्यूमेंट, जिस भी तरह के उनके जो है इंटरेक्शंस की ज़रूरत है हमने की है। हमारे डॉक्टर्स भी, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी हैं, और हमारे चीफ ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर अभिषेक रॉय जो इस ट्रीटमेंट में शामिल थे, वो भी उन लोगों से उन दोनों ने भी बात की है, दोनों भी बैठे थे और उनके सारे सवालों का उन लोगों ने जवाब भी दिया है। तो हम इसके लिए खुश हैं कि अगर एक पद्धति से जाता है तो हम बाकी मरीज़ों को भी देखभाल करने पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अस्पताल में थोड़ा नियंत्रण और डिसिप्लिन भी रहेगा, अनुशासन भी रहेगा, और लोगों में भय की भावना भी खत्म हो जाएगी और कानूनी प्रक्रिया अपना रूप लेगी जिसमें हम अपना पूरा सहयोग देंगे। परिवार बिल को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, 22 लाख का बिल हाँ, इस पर हमारे जनरल मैनेजर कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम रविंद्र है। 22 लाख का बिल तो नहीं हुआ था इनका। हमने एक स्टेटमेंट अभी जो आए थे इंक्वायरी उनको भी दिया है। इनका कुल बिल हुआ था 18,37,000 रुपये, जिसमें से 10 लाख रुपये हमें इंश्योरेंस से अप्रूवल आया था। हमने इसमें डिस्काउंट दिया है 46,794 का। पेशेंट अटेंडेंट ने जो पे किया था वो था लगभग 5,40,000 के आसपास। अभी भी उनकी कुछ बकाया राशि है लगभग 2,43,000 रुपये। ठीक है, तो ये 22 लाख मुझे नहीं पता कहाँ 22 से लाख आया का है। जो तथ्य है ये हम भी जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से आया है। ये इंश्योरेंस क्या था सर, कितना था? इनका इंश्योरेंस था SBI जनरल इंश्योरेंस, जिसमें इनका 10 लाख रुपए का आया हुआ है अप्रूवल। तो आखिर ये कम्युनिकेशन गैप किस तरह से ये तो कहना मुश्किल है, किसने कहा है ये। कुछ अंदाज़ा ही हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आज भी पेशेंट के परिवार हम सभी से बात करना चाहें तो हम सभी बात कर सकते हैं, उनके जितने भी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर ये मैं ध्यान केंद्रित आप सबका इस पे भी कुछ हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ इस तरह के लोग भी अस्पताल में 2-3 दिन पहले प्रवेश कर गए थे, जो इलाज के पूरे दौरान वो लोग नहीं थे या काफ़ी बाद में आए, उनका परिचय भी कुछ ख़ास हमें नहीं था। कुछ बातें अफवाह और कुछ ऐसी बातें उस वक्त भी उठी जिसको उनको समझाना मुश्किल था। ऐसा हो सकता है कि ये बातें वहाँ से पैदा हुई हों, बट अगर ये कहीं भी इसका कोई तथ्य है तो हम भी समझना चाहेंगे कि 22 लाख का बिल कहाँ से आया है। सवाल ऐसा कोई कलेक्शन जब तो वो नहीं हुआ है। सदर हॉस्पिटल लातेहार से रेफर होकर आए थे तब उनकी कंडीशन कैसी थी? उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। अगर कुछ पल की भी देरी होती तो बचना असंभव था। आज का विज्ञान इतना प्रगति कर गया है और आज अस्पताल एक टर्शरी केयर सेटअप है, क्वाटरनरी केयर सेटअप है, सुपर स्पेशलिटीज़ हैं हमारे पास, दिग्गज कुछ हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो हमने ये सोचा जब तक सांस है तब तक आस है। अगर बच्चे में सांस है तो हम ये नहीं कह सकते, तो हम कोशिश उस पर करेंगे। ये कोशिश हम लोग ने की, लेकिन हाँ वो बहुत सीरियस कंडीशन में थे। हुआ है। हाँ, जांच अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब जांच कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग बता देंगे। मैडम प्रथम दृष्टया क्या लगा? मैडम जांच में प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? जांच अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हो जाएगा हम बता देंगे। लेकिन मैडम प्रथम दृष्टया क्या लगा? मैडम पहली बार आए आप। जांच अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जांच कंप्लीट होने के बाद तभी लग क्या रहा है? शुरुआती जांच में क्या लग रहा है कि परिजन यहाँ के परिवार वाले? जांच कंप्लीट होगा हम बता देंगे। परिजन बहुत परेशान है 1.5 महीने से। आखिर सीएम को संज्ञान लेना पड़ा, शहर के इतने बड़े अस्पताल पर आरोप लगा। हम लोग सक्षम पदाधिकारी को जांच रिपोर्ट दे देंगे, आप वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। आपको मैम शुरुआत में आप 40-45 यहाँ से आए, शुरू में क्या क्या हुआ है बताइए। जांच अभी हुआ ही नहीं है कंप्लीट। हम जांच कंप्लीट करके उसके पहले कुछ बोलना उचित नहीं होगा। जांच अभी तक में क्या क्या हुआ है? हमने यहाँ से पेपर्स लिए हैं, अभी हम लोग इस पे बैठ करके प्रॉपर जांच करेंगे तभी हम बता पाएंगे। अंदर कुछ मिला मैम संदिग्ध? डॉक्टर हमने यहाँ सारे पेपर्स ले लिए हैं, हम जांच करके आपको बताएंगे। डॉक्टर यहाँ पढ़ते हैं? डॉक्टरों से पूछताछ भी हुई है? सभी डॉक्टर से जो भी ट्रीटमेंट किए थे सभी से हमारी बात हुई है। हाँ।